केयर ब्लीच क्रीम, हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। राजधानी, हर घर की चाहत, आटा हो या दालें। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। चेहरा बेदाग, बढ़ाए आत्मविश्वास, मेमोपी HCM स्कार क्लियर। रिलाई हेयर ऑयल, घने और लंबे बालों के लिए अब नो कॉम्प्रोमाइजेज, यूज रिलाई हेयर ऑयल। अभी हम अंजनी हिल माइंस के उस मुहाड़े पे खड़े हैं जो लगभग कई सालों से बंद है। तो जिस अंजल हिंद माइंस को हमने अभी ग्लोबल टेंडर कराया हमारी सरकार ने, वहां जाकर आप देखिए वहां के पूरे उपकरणों को कबाड़ियों के द्वारा काट कर चोरी कर लिया गया है। वहां के मोटर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी चोरी हो गई। इस विषय में विधायक जी का क्या कहना है? उनकी मुख्य सहमति तो नहीं है इस कार्यों में? क्या चिरमिरी क्षेत्र को लूटने के लिए और लुटवाने के लिए इस क्षेत्र में बैठे हैं? उस दिशा में पहल करते, प्रशासन को स्ट्रिक्ट करते, पुलिस को रोक बोलते, अच्छा होता। अभी जब टेंडर हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोयला दोहन में सिर्फ और सिर्फ पुराने उपकरणों की जो चोरी हो गई है उसकी वजह से विलंब होगा।
तो कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश देते हैं। हम चली में हम रात तक नहीं, मैं समझ गया सर। सिर्फ ये पता कर लीजिए कि सर की ACCL के कैंपस से वो कबाड़ गायब कैसे हो गए सर। मैं अभी आपको एक वीडियो भेजूंगा, देखिए सर, मतलब कि स्कूल बसें खड़े सर, नीचे से सब कुछ गायब है। हम रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, पूरा रिपोर्ट मंगवा। ओके सर। दुर्भाग्यजनक है। ये चिरमिरी की जनता और चिरमिरी का एक एक क्रमिक लोग के पेट में लात मारा गया है। महिला कांग्रेस बबीता सिंह बोल रही हूँ। हाँ सर, मैं अभी यहाँ अंजन हिल, ये जो माइंस जो अभी जो बंद पड़ी थी, यहाँ अभी मैं स्पॉट पे हूँ। अभी हम अंजनी हिल माइंस के उस मुहाड़े पे खड़े हैं जो लगभग कई सालों से बंद है, जहां पे एक दुर्घटना हुई थी। और यहाँ का मुख्य उद्देश्य हमारा न्यूज बनाने का और बताने का ये माध्यम है कि अभी अभी फिलहाल में ही इन खदानों को फिर से खोलने का टेंडर जारी हुआ है। सबसे मजे की बात है, ये खदान खोलने का टेंडर तो जारी कर दिया गया है, परंतु ये खदान खुलेगी कैसे? यहाँ के चिरमिरी के चर्चित कबाड़ माफिया के द्वारा यहाँ के पूरे लोहा को निकाल लिया गया है। बड़े हैरत की बात है, हम आपको आज दिखाएंगे कि कैसे अपने जान जोखिम में डाल के कबाड़ माफिया के द्वारा अपने चोरों को घुसेड़ा जाता है और इन मुहाड़ों के अंदर से पूरे लोहा को निकाल लिया गया है। सबसे की मजे की बात है, जब हम यहाँ से जाएंगे आपको वो बैंकर दिखाएंगे जो लगभग आज की डेट में 30 से 35 करोड़ रुपए का रहा होगा, उसे रातों रात काट लिया गया है। हमारे द्वारा अभी 5 मई को यहाँ पे एक विजुअल बनाया गया था। उस संबंध में CMD PS मिश्रा जी से भी बात हुई थी और आज हम आके देख रहे हैं कि उन जो विजुअल बनाया गया है वो भी आधा गायब हो चुका है लोहा। आइए हम आपको खदान के अंदर लेके चलेंगे और आज आपको दिखाएंगे कि कैसे चोरों के दिन दहाड़े हौसले बुलंद हैं। डर के मारे यहाँ कोई कर्मचारी, कोई गार्ड नहीं आता है। और ये भी सोचने वाली बात है कि ACCL के मुखिया के द्वारा भी या वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा भी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई जाती है। अब हम अंजन हिल के दूसरे मुहाड़े पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस मुहाड़े में बहुत दिनों से पानी गिरने के कारण जो लिखा हुआ था वो मिट चुका है। हम अब इस खदान के अंदर जाएंगे और आपको खदान के अंदर का नजारा दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि वो हमारे साथ में आए और इस खदान के अंदर का एक एक चीज दिखाएंगे कि कैसे दिन दहाड़े, आप गाड़ियों का निशान भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा सा नीचे दिखाएंगे कि डायरेक्ट मोटरसाइकिल दिन दहाड़े एक भी यहाँ गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ी लेके अंदर खदान में अंदर तक चले जाते हैं और पूरा लोहा निकाल के आ रहे हैं। कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं है, ना ही ACCL के सुरक्षा का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पे नजर आ रहा है।
ना ही इनके द्वारा कोई रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब ये माइंस चालू होनी है तो फिर से पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि हम जान जोखिम में डाल के इस खदान के अंदर आए हैं और आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे कि कैसे यहाँ का एक एक लोहा निकाल लिया गया है। अब इनकी नजर ऊपर लगे पिलरों पर है। आप देख सकते हैं कि अंदर आगे मुहाड़ा बंद है। अंदर और जाना जान जोखिम में डालना होगा। हम यहीं से आपको जूमिंग करके अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि कैसे आगे बंद है। हम अभी जूम कर रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पे कबाड़ माफिया घुसते हैं और अंदर तक चले जाते हैं और यहाँ के पूरे लोहा को निकाल लिया गया है। यहाँ के सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ का चर्चित कौन कबाड़ माफिया है, किसके द्वारा ये कार्य को या चोरी को अंजाम दिया जा रहा है, बस नहीं मालूम है तो यहाँ के स्थानीय पुलिस को, जो कि बड़ी हैरत की बात है। अब हम आपको बाहर का पूरा इस ऑफिस का नजारा दिखाएंगे कि कैसे पूरा कबाड़ निकालने चोरी करने के उसमें कैसे उसको पूरा खोद लिया गया है। अब हम खदान से बाहर की ओर निकल रहे हैं। आपको पूरा दिखाएंगे कि यहां पर करोड़ों की मात्रा में लोहा था। वहीं जब जब भी इस कबाड़ माफिया के ट्रक को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, इसके द्वारा कहा जाता है कि ऑक्शन का माल है। अब सवाल उठता है कि ऑक्शन के माल को मिलाया क्यों नहीं जाता? यदि ऑक्शन का माल है तो रात में ही चोरी क्यों की जाती है? यहाँ के सभी स्थानीय नागरिकों के द्वारा कहा जाता है कि हल्दीबाड़ी के चर्चित कबाड़ माफिया के द्वारा यहाँ इस घटना को, इस चोरी को अंजाम दिया गया। अभी हम उस बैंकर का दिखाएंगे जो लगभग आज की डेट में 20 से 25 करोड़ रुपए का रहा होगा। ऐसे यहाँ कई बैंकर थे, जैसे क्षमा चाहूंगा, कोरिया कॉलोनी में एक बैंकर था, रातों रात काट लिया गया। उसी तरह से इस अंजन हिल माइंस में यहां से थोड़ा नीचे हम जाएंगे, आपको उस जगह को भी दिखाएंगे। आज नाम मात्र के सिर्फ खूंटा बचे हैं लोहे के, उतने बड़े बैंकर को दिन दहाड़े काट लिया गया और किसी के द्वारा ना रोका गया, ना ही यहाँ पे ACCL के सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे, ना ही उनके द्वारा कभी रिपोर्ट लिखाई गई। ये बिल्कुल एक तरह से CBI जांच का मामला बनता है। अगर इसकी निष्पक्ष जांच CBI के द्वारा या निष्पक्ष अधिकारी से करा दी जाए तो अरबों रुपए के घोटाले की बात सामने आ रही है। कांग्रेस की सरकार है, सत्ता पक्ष है, उसको तो वाहवाही लूटने का हमने शब्द सुना था। ये तो वाहवाही को डकैती कर लेते हैं। अगर कोई कार्य होता है छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा तो उनके द्वारा किया जाता है। यदि कोई कार्य छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है, डिले हो रहा है, तो उसकी पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसी प्रकार का घटना हमारे चिरमिरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी के द्वारा किया जा रहा है। आप देखेंगे कि चिरमिरी क्षेत्र में जो बंद माइंस था
आजादी के 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है और उसके द्वारा जो चिरमिरी क्षेत्र का जो यहाँ अव्यवस्थित रूप से बिना किसी तकनीकी व्यवस्था के यहाँ खनिजों का कोयले खदान का दोहन किया गया, उसका परिणाम ये है कि आज चिरमिरी में लगभग 70% कोयला अभी तक उसका दोहन सरकार थी। तो मेरे नेतृत्व में चिरमिरी क्षेत्र में बंद माइंस को खोलने का और नए खदानों का पुनः खोलने का हमने एक अभियान चलाया और आपने देखा होगा कि जमीन अधिग्रहण की स्थिति में नवीन खदानों का आ चुका था और पुनः जो माइंस बंद थे उस पर चालू होने की प्रक्रिया चालू हुई। इस दिशा में हमने कई बार ज्ञापन दिया ACCL को, CMD को, GM को, माननीय कोयला मंत्री जी को और अंततः हमने पिछले दिनों एक बड़ा धरना प्रदर्शन और GM कार्यालय का हमने घेराव किया और आप देखेंगे कि उस घेराव में एक हमने संकेत और एक ऊपर एक सूचना देने का काम किया था और उस विषय में हमारे माननीय कोयला मंत्री जी को हमने पत्राचार किया। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की और माननीय कोयला मंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए चिरमिरी की 2 बंद पड़े माइंस, एक अंजन हिल माइंस और बरतुंगा अंडरग्राउंड, दोनों को खोलने का और ग्लोबल टेंडर भी, ऐसा नहीं कि केवल खोलने का लीपापोती हुआ हो, ग्लोबल टेंडर उन्होंने कल जारी कर दिया है 5 तारीख को। उसके लिए आज हमने धन्यवाद देने यहाँ GM कार्यालय में आए थे और GM के माध्यम से CMD कार्यालय को, माननीय डायरेक्टर ACCL को, माननीय कोयला मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने आभार व्यक्त किया है। और चिरमिरी क्षेत्र में स्थानीय विधायक जी के द्वारा केवल और केवल फेसबुक और सोशल मीडिया में झूठे प्रचार और अपने आप को वाहवाही सिद्ध करने के अलावा इनके द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि चिरमिरी क्षेत्र में जगह जगह जो कार्य नहीं हुए हैं उनके भी फ्लेक्सी लगाकर जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जनता सब देख रही है विधायक जी के कृत्यों को, इनको क्षेत्र के विकास ना करके केवल वाहवाही लूटने का काम कर रहा है। यदि इनके मन में सच्ची ललक है चिरमिरी के प्रति नया कोयला खदान को चालू करने का, तो जिस अंजन हिल माइंस को हमने अभी ग्लोबल टेंडर कराया है हमारी सरकार ने, वहां जाकर आप देखिए वहां के पूरे उपकरणों को कबाड़ियों के द्वारा काट कर चोरी कर लिया गया है। आपके ही मीडिया के लोगों ने अंदर जाकर वहां देखा है उस जहरीले गैस रिसाव होने वाले माइंस, वहां के मोटर, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी चोरी हो गई है। इस विषय में विधायक जी का क्या कहना है? उनकी मुख्य सहमति तो नहीं है इस कार्यों में? क्या चिरमिरी क्षेत्र को लूटने के लिए और लुटवाने के लिए इस क्षेत्र में बैठे हैं? उस दिशा में पहल करते, प्रशासन को स्ट्रिक्ट करते, पुलिस को रोक बोलते, अच्छा होता। अभी जब टेंडर हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोयला दोहन में सिर्फ और सिर्फ पुराने उपकरणों की जो चोरी हो गई है उसकी वजह से विलंब होगा। हमारी सरकार बड़ी दिल दिखाते हुए माननीय मोदी जी ने, माननीय कोयला मंत्री जी ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। क्रेडिट लेने वाले बाकी सारे मामलों को अगर छोड़ दिया जाए तो चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा जब इसकी अनुमति मिली है तो आप लोग अपनी प्रशंसा करने, प्रचार प्रसार करने में पिछड़ क्यों जाते हैं? देखिए, हम लोग जो है काम पर ध्यान देते हैं। काम हम करेंगे तो जरूर हमारा नाम होगा, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है उसके विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, जो कार्य नहीं हुआ है उसको भी नाम लेते हैं। और केवल ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से विधायक जी को, रेलवे अगर नहीं चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, केंद्र की सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। और आज यदि कोयला खदान खुलता है तो विधायक जी बोलते हैं कि हमने खुलवा दिया। क्या कोयला खदान खोलने में मोदी जी, स्थानीय विधायक जी और सांसद जी के बात सुन लिए? क्या रेलवे में इनकी बात नहीं सुन रहे हैं? जो काम हो सकता हो जाता है उसको ये बोलते हैं हमने कराया, जो काम नहीं होता है बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने रोका। ये दोहरा मापदंड है। विधायक यदि क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं तो जो रेल की परियोजना चिरमिरी नागपुर हाल्ट है, जो चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ की लाइफलाइन हो सकती है, उसके लिए पैसा लाने का काम करें। 121 करोड़ रुपए, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ कार्यक्रम होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। यदि समय रहते उसकी स्वीकृति देना है तो आप लोगों के माध्यम से मैं विधायक जी को आगाह करता हूं कि जल्द उसकी राशि जारी कराएं, चिरमिरी क्षेत्र के विषय में बात करें। जिस एडवेंचर पार्क की बात करते हैं, आज जाकर देखिए वहां जो हमने जलाशय बनाया था उसका पानी एडवेंचर की तरह गायब हो गया। क्या यही एडवेंचर है उनका?
क्षेत्र के विकास के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। केवल फेसबुक और मीडिया के माध्यम से अपनी झूठी वाहवाही करना है। इस खदान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, हमारे मंडल के लोगों ने किया, हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने दिल्ली में बातचीत किया। आज उसी का परिणाम है। एक सुखद पल है चिरमिरी क्षेत्र के हमारे नागरिकों के लिए। 25 साल तक का एक बड़ा ग्लोबल टेंडर निकालकर चिरमिरी को एक नया जीवन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने की है। मैं क्षेत्रवासियों को आप लोगों के माध्यम से इस बड़ी कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप देख रही हैं खुद ही मैडम यहाँ पे किस तरह से पूरे कबाड़ को अंजाम चोरी करके अंजाम दिया जा रहा है स्थानीय कबाड़ियों के द्वारा। क्या कहेंगी आप? बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये चिरमिरी की जनता और चिरमिरी का एक एक क्रमिक लोग के पेट में लात मारा गया है। इसको इतना प्रयास करके अंजन हिल को हमारी सांसद महोदया आदरणीय ज्योत्सना महंत जी ने प्रयास किया लगातार। उन्होंने संसद में इस आवाज अपना बुलंद किया। उसके बाद कहीं जाकर आज हमको ये अंजन हिल फिर से खुला माइंस, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। लेकिन यहाँ मैं आके तो एकदम स्तब्ध हूँ कि ये तो कुछ बचाया नहीं यहाँ के कबाड़ियों ने। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इसमें तो ACCL मैं CMD साहब को कहूँगी कि इनकी सुरक्षा कहाँ है। आज 10-11 सालों से ये ऐसी पड़ा है लावारिस। करोड़ों, मैं तो उतना इसके बारे में जानूंगी, लेकिन मुझे लगता है करोड़ों से ऊपर, अरबों में ये पूरा गेम यहाँ चला है जो कबाड़ियों का है। से पूरे बैंकरों को काट लिया गया। हाँ। जो लगभग आज की डेट में 20 से 25 करोड़ रुपए का रहा होगा। ओहो, मैंने भी देखा है कि वो बैंकर का सिर्फ 1 फीट का वो उसका सपोर्ट का जो वो है बचा है। लेकिन ये इतना कैसे हो सकता है? मैं खुद ताजुब हूँ, स्तब्ध हूँ कि क्यों ऐसा हुआ है। क्या यहाँ का पुलिस प्रशासन सो रहा है? चलिए, इसमें अगर आप कहेंगे कि सरकार हमारी है तो ये दुर्भाग्यजनक है। ये बात हम आगे भी करेंगे। और ये चिरमिरी के अहित मतलब यहाँ के श्रमिकों के पेट में लात मारा गया। 5 मई को हमारे द्वारा यहाँ का विजुअल बाइट बनाया गया था। अभी आपको हैरान करने वाली बात दिखाएंगे। 3 दिन के अंदर में, जबकि हमारी CMD से भी बात हुई थी, 3 दिन के भीतर में यहाँ के टैंकर को फिर से काट लिया गया है। हमारे पीछे आप स्कूल बस को देख रहे होंगे, आप उसका कंडीशन देख सकते हैं। इसके इंजन और चेसिस को निकाल के कबाड़ माफियाओं ने बेच खाया है। उस दिन यहाँ पर जब हमारे द्वारा विजुअल बनाया गया था, तब ये पूरा सेट बना हुआ था लोहे का। आप देख सकते हैं बस के किनारे का। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा बस के पीछे का किनारे का वो सेट को दिखाएंगे। अभी उसको बस के चलते नहीं काट पाए हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ तक सेट बना हुआ था। जहाँ तक ये सीटें आप नीचे देखेंगे, सीट को तोड़ के गिरा दिया गया है और पूरा लोहा को चिरमिरी के चर्चित कबाड़ माफिया के द्वारा निकाल लिया गया है। 5 मई का हमारे पास वीडियो है, जिस दिन वहाँ पे हमने ये बस का बनाने आए थे हम, और ये पूरा का पूरा एंगल लगा हुआ था। अभी हम इस अंजन हिल के स्टोर रूम में खड़े हैं। अभी हमने आपको बस का दिखाया, बस के ऊपर सेट का दिखाया, जिसे आज ही रातों रात गायब किया गया है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, 5 मई को हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया था, कैमरामैन से बोलूंगा इस जगह पे एक टैंकर का वो रखा, टैंकर नुमा एक चीज रखी हुई थी, बहुत ही भारी अवस्था वो थी यहाँ पे। और आज हम देख रहे हैं कि स्थानीय कबाड़ माफियाओं के द्वारा उसे भी गायब कर दिया गया है। वहीं जब हम ACCL के अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते हैं तो उनके द्वारा अपनी मजबूरी बताई जाती है कि वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में चोर जाते हैं, जो अपने साथ में महिलाओं को भी रखे रहते हैं। जब भी कोई गार्ड उनके आसपास से गुजरता है तो उनके द्वारा बचाव बचाव करके चिल्लाया जाता है, जिससे डर के मारे अधिकारी या कर्मचारी, या तो सुरक्षा गार्ड के अधिकारी या कर्मचारी डर के मारे उस जगह पे नहीं जाते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की मिलीभगत साफ दिखाई पड़ रही है। यदि उनका मिलीभगत नहीं है तो दिन दहाड़े और रात में लगातार यहाँ पे चोरी हो रही है, उसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है?
राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।